नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत सताने की सजा महा कष्टदायक होती। आदरणीय गरीबदास साहेब जी का जन्म पावन गांव चुड़ानी जिला झज्जर में श्री बलराम जी जाट के घर हुआ। आप जी को पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब, कबीर परमेश्वर कबीर देव सतलोक रित धाम से सन 1727 में सशरीर आकर मिले थे तथा आप जी के जीव को सत्य लोक लेकर गए थे। पीछे से परिवारजनों ने गरीबदास जी को मृत जानकर चिता पर रख दिया था। उसी समय कबीर देव ने आप जी का जीव वापस शरीर में प्रविष्ट कर दिया। उसके पश्चात आदरणीय गरीबदास जी भी परम पूज्य कबीर देव सतगुरु कबीर साहब की आंखों देखी महिमा जन जन को सुनाने लगे। जो भी दुखी प्राणी आप जी से उपदेश प्राप्त करता वही सुखी हो जाता। आप जी की बढ़ती महिमा तथा तत्व ज्ञान के सामने अन्य गुरुओं आचार्यों के अधूरे ज्ञान की पोल खुलने से आसपास के सर्व अधूरे ज्ञान युक्त गुरुजन आचार्य जन आप जी से अत्यधिक ईर्ष्या करने लगे। आसपास के मुख्य चौधरियों को उल्टी पट्टी पड़ा दी, जिससे आसपास के गांव के आम व्यक्ति प्रभु कबीर के प्यारे बच्चे आदरणीय गरीबदास जी से घृणा करने लगे। दिल्ली के वाजिदपुर गांव में आपका एक शिष्य था, उससे भी पूरा गांव ईर्ष्या करता था। उसकी प्रार्थना पर आप जी कुछ दिन वजीदपुर में ठहरे। उसी समय टिड्डी दल ने आसपास के क्षेत्र में बाजरे की फसल नष्ट कर दी, परंतु आप जी के सेवक की फसल को कोई हानि नहीं पहुंचा सकी। सर्व ग्राम वासी संत गरीबदास जी की महिमा से बहुत प्रभावित हुए और ज्ञान को स्वीकार करके अपना आत्म कल्याण करवाया। आप जी के आदेश से आपके भक्त ने उस बाजरे को पूरे गांव में बांट दिया और गरीबदास जी के बार बार मना करने पर भी कुछ बाजरा बैलगाड़ी में डाल दिया तथा कहा कि प्रत्येक पूर्णमासी में आप भंडारा करते हो, कुछ दान आपके दास का भी हो जाएगा। भक्तों की श्रद्धा को रखते हुए आप जी ने स्वीकृति प्रदान कर दी। आदरणीय गरीबदास जी के 4 लड़के तथा 2 कन्याएं संतान रूप में थी और लगभग 1300 एकड़ जमीन के स्वामी भी थे। उसी बैलगाड़ी में बैठकर आप गांव चुड़ानी को चल पड़े। रास्ते में गांव कानौंदा के पास बैलगाड़ी पहुंचते ही पहले से सुनियोजित षड्यंत्र स्वार्थी गुरुओं आचार्यों ने संत गरीबदास जी को घेर लिया, सरव बाजरा लूट लिया तथा उसी गांव के चौधरी छाजू राम छिक्कारा को सूचना कर दी कि वे हिंदू धर्म का द्रोही पकड़ लाए हैं। चौधरी छज्जू राम जी को सरकार की तरफ से कुछ कानूनी अधिकार प्राप्त थे। 6 महीने की सजा, 500 रुपये जुर्माना तथा महादोषी को काठ में बंद करने का सम्मिलित थी। उन धर्म के अज्ञानी ठेकेदारों गुरुओं आचार्यों द्वारा पूर्व से उल्टी पट्टी पड़े चौधरी छाजूराम छिकारा जी ने उस परम आदरणीय गरीबदास जी महाराज को काठ में बंद कर दिया। काठ में बंद करना होता है एक प्रकार की कठिन कारागार सजा दे दी उनको। दोनों पैरों के घुटनों से ऊपर 2 काष्ठ के मोटे डंडे बांधकर दोनों हाथों को पीछे बांध दिया जाता था, जिस कारण जो व्यक्ति था वो बैठ नहीं सकता था और पीड़ा बहुत होती थी, पैर सूज जाते थे। बैलगाड़ी वाला खाली गाड़ी लेकर गांव वाजिदपुर वापस चला गया, जो गांव कानौंदा से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। सूचना प्राप्त होते ही वाजिदपुर गांव के कुछ मुख्य व्यक्ति तुरंत कानौंदा पहुंच गए और चौधरी छाजूराम जी से प्रार्थना की। बहुत समझाया कि ये आम व्यक्ति नहीं है, ये तो परम शक्ति संपन्न है, आप क्षमा याचना कर लो। चौधरी छाजूराम जी बहुत ही नेक आत्मा और बहुत ही दयालु व नम्र हृदय के व्यक्ति थे।
परंतु उन स्वार्थी व प्रभुता के भूखे गुरुओं आचार्यों ने उस पुण्य आत्मा श्री छाजूराम चिकारा जी को झूठी कहानी सुनाकर प्रभु के प्यारे बच्चे आदरणीय गरीबदास जी के प्रति अत्यधिक गलानी पैदा कर रखी थी, जलन पैदा कर रखी थी, जिस कारण से चौधरी छाजूराम जी ने बिना कारण जाने ही सजा अब प्रारंभ कर दी थी। वाजिदपुर के भक्तों की प्रार्थना मानकर आदरणीय गरीबदास जी को छोड़ दिया। आदरणीय गरीबदास जी साहेब जी ने कुछ नहीं कहा और अपने गांव छुड़ानी आ गए। कुछ दिनों उपरांत चौधरी छाजूराम जी प्रातः काल फ्रेश होने जोहड़ तालाब पर गए तो उनके दोनों हाथ 2 घोड़ सवारों ने काट दिए। उसी समय उनके सामने ही अदृश्य हो गए। इस दृश्य को तालाब पर उपस्थित कई व्यक्तियों ने भी देखा। बहुत उपचार करवाया परंतु दर्द और रक्त बंद ही नहीं हो रहा था। कई दिन तक बुरी तरह चिल्लाते रहे। फिर एक व्यक्ति ने कहा, उसी संत गरीबदास जी के पास जाकर क्षमा याचना कर लो, वे दयालु हैं। परिवारजन उस चौधरी को घोड़े पर बैठाकर छुड़ाने ले गए। श्री छाजूराम जी जाते ही आदरणीय गरीबदास जी के चरणों में गिर गए, क्षमा याचना की। संत गरीबदास जी ने आशीर्वाद दिया तथा नाम उपदेश भी दिया और आजीवन भक्ति करने को कहा। चौधरी छाजूराम जी ने कहा, दाता, मेरे को आपके विषय में अत्यधिक भ्रमित कर रखा था। मुझे नहीं मालूम था कि आप पूर्ण परमात्मा आए हो। गरीबदास जी ने कहा कि मैं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जुलाहा का भेजा हुआ दास हूँ। उन्हीं की शक्ति से आप ठीक हुए हो। मैंने आपको कोई शाप नहीं दिया था, आपका कर्म आपको मिला है। यदि यहाँ नहीं आते तो आपके परिवार पर और भी पाप प्रभाव पड़ते। अब वे नहीं रहेंगे क्योंकि आपने उपदेश प्राप्त कर लिया। चौधरी छाजूराम जी ने अपने सर्व परिवार को उपदेश दिलाया। आज भी उसी पुण्य आत्मा छाजूराम के वंशज आदरणीय गरीबदास जी की परंपरागत पूजा करते हैं। लगभग सैकड़ों परिवार हैं जिन्हें छाजूवाड़ा कहते हैं, क्योंकि तुमने उस दरगाह का महल ना देखा। धर्मराय के तिल तिल का लेख, राम कहे मेरा साध को दुख न दीजो कोय, साध दुखाए मैं दुखी, मेरा आपा भी दुखी होए, हिरण्यकशिप उदर विदारिया मैं ही मारया कंश, जो मेरे साधु को सतावे वाका खो दूं वंश, साध सतावन कोट पाप है, अनगिन हत्या अपराध, दुर्वासा की कल्प काल से प्रलय हो गए यादव। उपरोक्त वाणी में संत गरीबदास जी साहब प्रमाण दे रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि मेरे संत को मत दुखी करो, राम के संत को मत दुखी करो। जो मेरे संत को दुखी करता है समझो मुझे दुखी करता है। जब मेरे भक्त प्रहलाद को दुखी किया तब मैंने हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ा और मैंने ही कंस को मारा, और जो मेरे साधु को दुखी करेगा मैं उसका वंश मिटा दूंगा। इसलिए संत को सताने के करोड़ों पाप लगते हैं, जैसे अनंत हत्याएं कर दी हो। ये अनजान लोग परमात्मा के संविधान से परिचित नहीं, इसलिए भयंकर भूल करते हैं और फिर दंड के भागी बनते हैं। साधु सताने को निम्न दंड मिलता है। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की मृत्यु कर देता है तो उसका अगले जन्म में हत्या करने से पूरा हो जाता है, लेकिन संत को सताने का बहुत बड़ा दंड होता है जो अनंत जन्मों में भी पूरा नहीं होता। सतगुरु अपनी वाणी में कहते हैं, अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार, जूनी भूत पिशाच की जब लग सृष्टि संहार। ऐसी गलती करने वाले को परमेश्वर भिन्न प्राणियों की योनियों में बारंबार माँ के गर्भ में डालते हैं, अर्थात वे जन्म लेते ही बारंबार मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और जब तक सृष्टि प्रलय नहीं हो जाती तब तक भूत पिशाच की योनि में वह माँ के गर्भ में महान कष्ट रहता है, जो बहुत ही दुखदायी होता है। और तब तक क्षमा नहीं मिलती जब तक सताया हुआ संत ही क्षमा नहीं कर देता। एक बार दुर्वासा ऋषि ने अभिमानवश
अम्बरीश ऋषि को मारने के लिए अपनी शक्ति से एक सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। सुदर्शन चक्र अम्बरीश ऋषि के चरण छूकर वापस दुर्वासा ऋषि को मारने के लिए दुर्वासा की तरफ ही चल पड़ा। दुर्वासा ऋषि ने सोच लिया कि तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अधिक समय ना रहते देख दुर्वासा सुदर्शन चक्र के आगे आगे भाग लिया। भागता भागता श्री ब्रह्मा जी के पास गया और बोला कि हे भगवान, कृपया आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाएं। इस पर ब्रह्मा जी बोले कि ऋषि जी, ये मेरे बस की बात नहीं है। अपने सिर पर से बला को टालते हुए कहा कि आप भगवान शंकर जी के पास जाएं, वे ही आपको बचा सकते हैं। यह सुनते ही दुर्वासा ऋषि भगवान शंकर के पास गया और बोला कि हे भगवान, कृपा करके आप मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाओ। इस पर भगवान शिव ने भी ब्रह्मा जी की तरह टालते हुए कहा कि आप श्री विष्णु भगवान के पास जाओ, वही आपको बचा सकते हैं। ये सुनते ही भगवान विष्णु जी के पास जाकर दुर्वासा ऋषि ने कहा कि हे भगवान, आप ही मेरे को इस सुदर्शन चक्र से बचा सकते हो, वरना ये मेरे को काट कर मार डालेगा। इस पर भगवान विष्णु जी ने कहा कि हे ऋषि जी, ये सुदर्शन चक्र आपको क्यों मारना चाहता है। दुर्वासा ऋषि ने उपरोक्त सारी कहानी बताई। तब विष्णु जी ने कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, यदि आप उसी अम्बरीश ऋषि के चरण पकड़कर माफी मांगो तो ये सुदर्शन चक्र आपकी जान बख्श सकता है, अन्यथा मैं तो क्या कोई भी देव आपको नहीं बच सकता, कोई बचा नहीं सकता। इसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं, मरता क्या नहीं करता। तब दुर्वासा ऋषि जाकर अम्बरीश ऋषि के चरण पकड़कर रोने लगा और हृदय से माफी मांगी। तब अम्बरीश ऋषि ने वे सुदर्शन चक्र अपने हाथ में पकड़कर दुर्वासा ऋषि को दिया और कहा कि संतों ऋषियों के साथ बेअदबी कभी नहीं करनी चाहिए, उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। श्री कृष्ण गुरु कसनी हुई और बचेगा कौन। जब श्री कृष्ण जी के गुरु श्री दुर्वासा जैसे ऋषियों के ये हालात हो सकते हैं किसी संत जन का अपमान करने से, तो कोई आम आदमी कैसे बच सकता है। संत सताने से महा कष्टदायक पाप होते हैं, इसीलिए पूर्ण संत फकीर गुरु रहबरों को कभी नहीं सताना चाहिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।